हेलो गाइस, स्वागत है मेरा ललन पंडित मैथमेटिक्स में। आज हम बताने जा रहे हैं प्रतिशत। पहले भी वीडियो में हम प्रतिशत बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो है कि आप लोगों को प्रतिशत के बारे में थोड़ा हिंट दे देते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। आइए देखते हैं प्रतिशत। ये जो प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है प्रतिशत, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। अगर दिया रहा है यहाँ पे 5%, हम क्या लिखेंगे? 5 बटा हम लिखेंगे यहाँ पे 100 लिखेंगे। अगर दिया रहा है यहाँ पे 10%, तो हम लिखेंगे 10 बटा 100। यहाँ अगर लिखा रहे कहीं भी x%, तो हम लिखेंगे x बटा 100 लिखेंगे। अगर कहीं y% लिखा रहे तो हम लिखेंगे y बटा 100। अगर लिखा रहे 30%, तो हम लिखेंगे 30 बटा 100 लिखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं। अगर यहाँ पे दिया रहे 500 का 30% कितना होगा, तो हम कैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे सोल्व लिखते हैं। 500 का 30%, 500 का मतलब गुना, 30% मतलब होता है 30 बटा 100। देखिए गुना में है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 गुना हो जाएगा 30, इक्वल टू हो जाएगा 150 आंसर। आइए देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन आइए देखते हैं। यहाँ देखिए दूसरा का क्वेश्चन हम देते हैं। अगर लिखा रहे 800 रुपये का 60% क्या होगा? ऐसा भी आता है परीक्षा में, कोई भी आदमी इसको समझ सकता है। एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम करते हैं हल। 800 रुपये यहाँ पे है, 800 रुपये का 60%, 800 लिखेंगे यहाँ पे। 800 गुना 60% मतलब 60 बटा 100 हो गया, का मतलब गुना हो गया। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, तो 8 गुना क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे 8 छक्के 48, 1 जीरो बैठा देंगे। यह आंसर हो गया। कितना हो गया? 480 हो गया आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों को 3 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर दिया रहे, मान के चलिए यहाँ पे कोई दिया रहे व्हाट का, अगर दिया रहे यहाँ पे 52% इक्वल टू दिया रहे 182। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं। एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं, आप लोगों को कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगा। देखिए यहाँ पे माना कि ये यहाँ पे व्हाट दिया है, इसके जगह पर एक्स वाई जेड कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। माना कि एक्स का 52 यानी 52% इक्वल टू हो जाएगा 182। तो एक्स का मतलब गुना 52% मतलब 52 बटा 100 इक्वल टू हो जाएगा 182। अब देखिए यहाँ पे 52 में गुना करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 52x बटा हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 182। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा 52x इक्वल टू हो जाएगा 182 और गुना हो जाएगा 100। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 182 गुना 100, आई बाटा में हो जाता है, ये हो जो 52 बाटा में हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 26, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 50 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 से 91 कट जाएगा, 13 सत्ते 91। x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 गुना 50, 7 गुना 50। अब गुना कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 7 × 5 = 35, 350 आंसर हो गया। अब यहाँ आइए आप लोगों को फिर थोड़ा सा इसके तौर पर अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अगर दिया रहे 160 का, अगर रूट में दिया रहा है यहाँ पे x%, इक्वल टू अगर दिया रहे कि 64 डिवाइड बटा 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम इजी है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, परेशानी कोई भी नहीं होगा। प्रतिशत आप लोगों को हम बता चुके हैं और एकदम आसान तरीका से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्व 160 का मतलब गुना, x% मतलब क्या हो जाएगा, रूट में है x और प्रतिशत है यहाँ पे 100 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 64 में 2 से हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, यह हो जाएगा 5, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। √x 8 √x हो जाएगा और बटा हो जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू हो जाएगा 32। इसको भी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 √x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 32 गुना 5। अब 8 से हम काट देंगे इसको, 8 चौके 32 कट जाएगा, √x इक्वल टू हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे √x फंसा हुआ है और यहाँ पे 20 है। अब कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, रूट है, इस रूट को हम भेजेंगे इधर तो स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 1/2 इक्वल टू जो है कि यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 है ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 400, 20 गुना 20 400, यह आंसर हो गया। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए एकदम इजी है, जैसे पहले बताए हैं वैसे ही सोल्व करना है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक समझने जाना है। का मतलब गुना होता है, प्रतिशत मतलब आप लोगों को समझा दिए हैं कि 14% 14/100 है, व्हाट प्रतिशत है तो व्हाट बटा 100 है, 10% है तो 10/100। एकदम ईजी है दोस्तों, कोई भी यहाँ पे भारी नहीं है कि भाई हमको नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम आप लोगों को फिर बतलाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। व्हाट प्रतिशत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम x मान लेंगे। देखिए यहाँ पे 250 सोल्व यहाँ पे लिख देते हैं। 250 का मतलब होता है गुना, 14% मतलब 14/100 प्लस 150 गुना, फिर व्हाट प्रतिशत है ना तो हम 1/100 लिखेंगे। y प्रतिशत y/100 भी आप लिख सकते हैं, x/100 भी लिख सकते हैं, z/100 भी लिख सकते हैं, आप जो मानना है यहाँ पे मान सकते हैं। इक्वल टू हो जाएगा 140। 1 0 से 1 0 हम काट दिए, 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूनी 10 और फिर 2 से काटेंगे 2 सते 14। फिर यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूनी
10 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या बच गया यहाँ पे, 5 और 7 बच रहा है तो 5 सते 35, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 सते 35 प्लस 3x बटा 2, क्या बचेगा यहाँ पे 3x बटा 2 इक्वल टू हो जाएगा 140। अब यहाँ पे क्या करेंगे 35 140 है ना यहाँ पे, चाहे छोड़िए यहाँ पे 3x बटा 2 रहेगा इक्वल टू हो जाएगा 140, 35 प्लस में माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 35, तो 3x बटा 2 इक्वल टू हो जाएगा, आप घटा दीजिए इसमें से 10 में से 5 5, ये बच गया 3, 3 में से 3 यहाँ पे बच गया 0, 1 के बच गए यहाँ पे 1। अब इसको बटा 1 मान लीजिए। 3x अब क्रॉस करेंगे यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगा, गुना करेंगे तो 105 में 2 गुना हो जाएगा 105, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 105 बटा हो जाएगा यहाँ पे 3। तो देखिए यहाँ पे 3 से हम काटेंगे इसको, 3 से देखिए 3 3 9 और 3 5 15, x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 35 इक्वल टू हो जाएगा 70, ये 70 आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये पूर्णांक में दिया है तो इससे भी डरने की कोई बात नहीं है, ये कैसे प्रतिशत है इसके बाटा कैसे सह लाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल करते हैं 432 का मतलब गुना, देखिए यहाँ पूर्णांक तोड़िए 3 छक्के 18 2 20, इस प्रकार का कहीं रहे तो इसको सोल्व करते हैं 3 छक्के 18 2 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20/3%। 432 गुना इसको देखिए 20/3 है ना, आप प्रतिशत मतलब पूरा के बाटा होता है तो पूरा का बाटा लिखेंगे। 432 गुना हो जाएगा 20/3 गुना 1 बटा हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 इकाई 3 चौके 12 और फिर 3 चौके 12, 2 से काट देंगे 2 5 10, क्या बच गया यहाँ पे 144/5, भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 8 40, दशमलव हो जाएगा, फिर 5 8 40, यही आंसर हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, 20% का 40% क्या है, यहाँ सोल्व करेंगे इसको, कह रहा है 20% का तो 20/100 का मतलब गुना, फिर कह रहा है 40% मतलब 40/100। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, फिर 1 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 गुना 4/100 हो जाएगा, 8/100, 8/100 मतलब 8%, यही आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 45 रुपये का 900 रुपये का कितना प्रतिशत है। 45 रुपया जो है 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, माना कि सोल्व, माना कि 900 का x%, 45 जो है इसको हम करेंगे बराबर में, इधर 900 गुना x/100 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 45, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 9 से x में गुना करेंगे 9x इक्वल टू हो जाएगा 45, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 45/9, 9 से काटेंगे 9 5 45, x बराबर 5 हो जाएगा, 5% जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, कितना का 33.1/3% होगा। अब 11 यहाँ कोमा में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसके बाद कोमा है, इसके बाद में 11 है, तो कितना का यहाँ पे मान लेंगे, माना कि
माना कि x का 33.1/3% इक्वल टू 11। तो x का, अब इसको सोल्व करेंगे, 33×3 = 100/3% बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11। x गुना 100/3 गुना 1/100 हो जाएगा, प्रतिशत है तो 11। 100 से 100 कैंसिल हो गया, x/3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x का मान निकालेंगे, 11×3 = 33, x बराबर 33 आंसर हो गया, 33 आंसर। अब आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग में है। 75 का 80% माइनस 70 का 70% इक्वल टू 75 का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे 65 का सोल्व लिख देते हैं, सोल्व 65 गुना 80/100 माइनस 70 का, फिर कह रहा है कि 70% यानी 70/100। 75 का कितना प्रतिशत, तो 75 का x% हम मान लिए, x% जो है कि मान लिए। अब सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे 13 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 13 चौके 52 हो जाएगा, माइनस 7 7 49 इक्वल टू हो जाएगा 75 का। 75 का x% है तो 75 गुना x/100। इसको काट दीजिए, 25 चौके 100 और 25 तिहाई 75। 52 में से 49 घट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ माइनस बच जाएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, तीन बटा 3x हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ बाई क्रॉस कर दीजिए, 3x बराबर हो जाएगा 4 गुना 3, x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 3/3 ही हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा 4 आंसर, x बराबर 4 आंसर निकल गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 24 का 25% प्लस x का 20% इक्वल टू 16, तो x का मान जो है निकालना है। x का मान कितना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, 24 का मतलब गुना 25% मतलब 25/100 प्लस x का, फिर x का मतलब गुना हो गया 20/100 हो जाएगा, इक्वल टू है 16। तो x का वैल्यू हमको निकालना है। अब इसको हम गुना करेंगे, नहीं तो इसको काटेंगे। देखिए कट जाएगा, ये 25 चौके 100, ये भी कट जाएगा, 20 5 100, 4 से कटेगा, 4 6 24। अब कोई भी कटने वाला नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे 6 प्लस बच गए यहाँ पे x/5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 16। तो x/5 इक्वल टू 16 प्लस में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा -6। अब x बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 5 बराबर हो जाएगा 10। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, x इक्वल टू हो जाएगा 10 गुना 5, तो x बराबर हो जाएगा 10 5 50, प्रतिशत में नहीं 50 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा क्वेश्चन में, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी है। देखिए यहाँ पे 48 का कितने प्रतिशत 36 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 48 का 36 कितने प्रतिशत 36 बता रहा है, तो हल लिए लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 48 का x% इक्वल टू 36 है। 48 गुना
एक्स बटा 100 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 36। तो 48x बटा 100 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 36। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x बराबर हो जाएगा 36 गुना 100 बटा हो जाएगा 48। अब इसको हम काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 36 और 6 अट्ठे 48। फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 3 6 और 2 चौके हो जाएगा 8। इसको काटेंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 25 गुना 3 निकल करके आया, 25 तिहाई 75। 75 यहाँ पे आंसर निकल के हमारा आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर दिया रहे 18 का कितने प्रतिशत, 18 का कितने प्रतिशत 36 है, इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए एकदम आसान है। कह रहा है कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत हम मानेंगे। माना कि 18 का x प्रतिशत इक्वल टू 36। इसके पहले बना है सेम वैसा ही है, उसी टर्म पर आप समझ सकते हैं। तो 18 गुना x बटा 100 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 36। 18x बटा 100 इक्वल टू है 36। फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 18x बराबर हो जाएगा 36 गुना 100 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36 गुना 100 बटा हो जाएगा यहाँ पे 18। तो 18 दूनी 36 कट गया। x का मान क्या निकल करके आया यहाँ पे? 2 गुना 100 इक्वल टू हो जाएगा 200। 200 आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। अगर दिया रहे, एक और बताते हैं क्वेश्चन। अगर दिया रहे 4:5, इसको अनुपात पढ़ते हैं। 4:5 इक्वल टू दिया रहे अगर x, माने वाट प्रतिशत, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि 4:5 इक्वल टू, इसको मान लेंगे हम वाट दिया है तो x प्रतिशत मान लेंगे। 4/5 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू हो जाएगा x बटा 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 गुना x बराबर हो जाएगा 100 गुना 4। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुना 4 बाटा हो जाएगा यहाँ पे x में के साथ में 5 है तो 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 0 बैठ के यहाँ 20 चौके 80, यानी 20 गुना 4। तो x बराबर निकल के आया 80। 80 आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ सकता है। देखिए रूट के अंदर में है 80 का 7.2%, तो कह रहा है क्या होगा। अब ये रूट में ही रहेगा, एकदम इजी है। 80 गुना 7.2 अब बटा प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा। ये दशमलव खत्म होगा तो एक जीरो यहाँ पे और हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब इसको हम काटेंगे, यह हो जाएगा 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। फिर काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 25 दूना 50 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इक्वल टू रूट के अंदर में ही लिखना है कितना? 72 दूना कितना हो जाएगा? 144 बाटा है यहाँ पे 25 है तो 25 रूट के अंदर में ही है। अब इसको हम लिख सकते हैं 12 12 है 144, 12 12 में गुना करेंगे 144, 12 बटा 50 25। अगर स्क्वायर कर दे तो फिर हमको इसके बराबर हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे रूट के अंदर में लेंगे, रूट के अंदर नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हट जाएगा। तो सीधा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 बटा
5 आंसर हो गया। 12/5 आंसर हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर हटा है तो रूट हटा है। अब यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए आप लोगों को तो जरूर समझ में आता होगा। देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं इसको। 1/2% मतलब 1/2 और प्रतिशत मतलब 100 हो जाएगा। दशमलव भिन्न में हम इसको निकालना है तो क्या करेंगे। अब 1/2 गुना हो जाएगा 1/100 इक्वल टू हो जाएगा 1/100 दूना 200। अब हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाग कैसे करते हैं। ये 200 से भाग करना है कितना में, 1 में। अब दशमलव हो गए, यहाँ पे 0, फिर भी भाग नहीं लग रहा है तो ये पे यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर भी भाग नहीं लग रहा है। फिर क्या करेंगे, एक यहाँ 0, फिर एक यहाँ 0, यहाँ पे 5 लगेगा, 200 5 1000 हो जाएगा। पूरा के पूरी कट गए। यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.005। यही आंसर हो गया, एकदम इजी।